यूजुअली आपने नोटिस किया होगा कि जब हीरो की एंट्री होती है, हीरो का पोस्टर आता है तो बड़े बड़े बाल, हवा में उड़ते हुए बाल, लहराते हुए बाल, एक स्टाइलिश तरीके का कॉस्ट्यूम और एक छोटा सा ऐसा नाम जो हर एक की जबान के ऊपर चढ़ जाए, सिड, कबीर, उस तरीके के नाम। और अगर एक साइड पे देखोगे कुछ इस तरीके के नाम जो कि बड़े अनकन्वेंशनल है, यहाँ तक कि मर्दों वाले नाम भी नहीं लगते हैं, पुष्पा, पुष्पा टू, उस तरीके के नाम। आप ये कह सकते हैं कि ये स्टार जो अल्लू अर्जुन है, ये काफी ज्यादा ब्रेव है, टैलेंट खूब भर भर के है, डांसर बहुत ज्यादा बढ़िया है, एक्सप्रेशंस भी अच्छे आते हैं और बहुत हद तक ऋतिक रोशन या फिर उस तरीके के आर्टिस्ट के साथ भी इनकी तुलना होती रहती है। वो अलग बात है कि अगर इंडियन सिनेमा में तो डिवाइड तो क्रिएट होगा ही होगा। इस मूवी को जो कि इनकी 22nd फिल्म है और छठी फिल्म है अटली की, उसको थोड़ा प्यार और थोड़ा सा गुस्सा पब्लिक का मिल रहा है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस पर्टिकुलर पोस्टर को। और ये एक नॉर्मल नॉर्म ही हो गया है कि जिसके हाथ में फोन होगा वो उसका कुछ ना कुछ एक बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन होगा और उस ओपिनियन का कोई सर पैर लॉजिक नहीं हो सकता। या तो लोग अंधभक्त बन के बिल्कुल ही भक्ति में आ जाएंगे या फिर डिग्रेड करते रह जाएंगे, और इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। तो जैसे ही एक पोस्टर आता है इसका जिसके अंदर सिर्फ एक नाखून दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि कोई वेयरवुल्फ या किसी एनिमल का हाथ है, और इससे ही अनाउंस होता है कि अल्लू अर्जुन का कल पोस्टर आएगा 11 बजे, यानी कि आज के दिन जब इसका पोस्टर रिलीज होता है तो आप देखते हैं कि एक टकले भाई साहब दिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअली में अल्लू अर्जुन है, और एक साइड में हल्का सा मार्क है जो आप पीछे भी देख रहे हैं, और उस मार्क से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा साईफाई जोन के अंदर जा रहा है। ये साईफाई फिल्म है, साईफाई फैंटेसी है। और ये जो है ये इस तरीके के कॉस्ट्यूम में क्यों है? या तो ये कोई कबीले वाला है जो कि आधा रिचुअल्स के अंदर फंसा हुआ है, थोड़ा सा साईफाई मतलब मॉडर्न जमाना दिखाया गया, और या फिर अगर बिल्कुल मॉडर्न जमाना दिखाया गया तो शायद ये ऐसे प्लैनेट के ऊपर है जहाँ पर हाइब्रिड ह्यूमंस और एनिमल्स भी साथ में रहते हैं। आपने हमारे ही हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी किताबों के अंदर, वेदों पुराणों में भी सुना होगा कि ऐसे ब्लेंडेड जो स्पीशीज हैं, चाहे वो साइंटिफिक उसका कोई लेना देना ना हो, लेकिन उनका मेंशन जरूर है। तो शायद वहां से इंस्पिरेशन यहाँ पर ली गई है। अब जैसे ही इसको रिलीज किया जाता है इसके अंदर आप जैसे मैंने थॉट डाला कि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नया हो सकता है, होता है, काफी लोगों को ये ठीक लगा, और जो जितने भी फैंस हैं उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ नया ऑफर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर लुक को कि बिल्कुल ही पाथ ब्रेकिंग हो गया, पाथ ब्रेकिंग किसी भी एंगल से नहीं है ये। लेकिन एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म के लायक भी नहीं था ये, इतना इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। बट क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे कि आप पोस्टर देख रहे हो कि बंदर बना देना, ये सब फैन वॉर्स शुरू हो चुकी हैं और ये काफ़ी अगली हो जाती हैं, जिससे हिंदी सिनेमा बोल लीजिए, इंडियन सिनेमा बोल लीजिए, इंडियन सिनेमा रादर कभी भी आगे नहीं जा सकता। यहाँ तक भी बोला गया कि इसकी पूरी स्टोरी लीक हो गई है। तो AA26 यानी राका की कहानी इंटू A6 अटली की कहानी सिंपल सी है कि एक वेयरवुल्फ है, एक पुलिस के अंदर है, ये अलग प्लैनेट के अंदर है, या फिर इंटर स्टेलर टाइप का कुछ सीक्वेंस दिखाया जाएगा, इंटर डायमेंशनल ये कुछ ना कुछ ट्रैवल होगा, और ये अपने बाप जो होगा साइंटिस्ट का बदला लेंगे। इस तरीके की कुछ कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। एक साइड पे सिर्फ इस पोस्टर से ही बोल दिया जा रहा है पीक डिटेलिंग, ये नया शब्द शुरू हुआ है आदित्य धर की धुरंधर आने के बाद। पीक डिटेलिंग हो चुकी है क्योंकि नाखून बड़ा अच्छा है, और उसके बाद रामायणा से कंपैरिजन और बाकी सारी फिल्मों से भी कंपैरिजन, वाराणसी से कंपैरिजन, उस तरीके के कंपैरिजन भी आने शुरू हो गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ट्रोलर जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से पर्सनली स्पीकिंग वाराणसी का जो स्टैंडर्ड सेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ विजुअल इफेक्ट्स वो अच्छा होगा, पर एट द सेम टाइम जब आएगी रामायण तो मुझे लगता है कि वो किसी और लेवल पे ही जाने वाली है, कंसिडरिंग देयर ट्रैक रिकॉर्ड, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। और नमित मल्होत्रा का भी यही आया है पोस्ट की वी आर लिसनिंग, एंड ये बहुत अच्छी बात होती है जब कंट्रोवर्सीज हो जाएं, आप इमीडिएटली उस कंट्रोवर्सीज को थैंक यू वेरी मच करके और बोल सकते हैं वी आर लिसनिंग, और वो लिसनिंग का बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके का फिर रिप्लाई आता है। रोड़े बरोड़े जो होते हैं वो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, आपने सुना ही होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो ऐसे ही खाम खाई लगा हुआ है, इसी ऐसे ही चलता रहता है। कमिंग बैक टू दिस पोस्टर, ये इस तरीके के कंपैरिजन्स, बंदर बना देना, ये बोल देना कि ज़्यादा टैलेंट नहीं है, या फिर इस तरीके के बोल देना कि अटली का तो वैसे ही डाउनफॉल आ चुका है, उससे कुछ बन नहीं रहा है, या फिर अलग अलग मूवी से ये इंस्पायर्ड है, मुझे नहीं लगता कि कोई खास लॉजिकल बात है। एक अटेम्प्ट हुआ है कुछ अलग, और ऐसा जो इंडियन सिनेमा में है इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि वेयर वुल्फ, इंसान, साईफाई, कुछ स्पेस में कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें कम बनी है। तो लेट्स बी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट एटलीस्ट ट्राइंग समथिंग।
लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि अटली का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है एज अ डायरेक्टर, या फिर एज अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं वो। हमने जो बेबी जॉन नाम की मूवी आई थी जिसमें वो प्रोड्यूसर थे, उसमें अंदर हमने देख लिया था कि किस तरीके की स्टेटमेंट्स, एरोगेंट स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई थी। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ एक पोस्टर के बलबूते पे किसी को जज कर लोगे तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये एक अच्छा सा कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट लग रहा है, तो हो सकता है ऐसे एंटरटेन करे। होपफुली उस जोन के अंदर ना जाए जैसे पुष्पा गया। पुष्पा पुष्पा अच्छा था। पुष्पा टू मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की वन ऑफ द सबसे गंदी पिक्चर है। बहुत ही बड़ा क्रिंज फेस्ट है। शायद उसके अंदर नहीं जाना चाहिए अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन ने एक आइकॉन स्टार या फिर स्टाइलिश स्टार का जो एक तमगा कमाया था, यानी कि एक लेबल कमाया था। He looked very stylish. He was presented very nicely. He kept his body very well. He danced very well. His numbers, यानी songs के जो numbers हैं वो चार्ट बस्टर्स थे। ये सब हुआ है उसके साथ। अब ये बाल रंग लेना, ये सब कर लेना, ये कहना नहीं चाहिए, बट ये थोड़े लोअर कार्डर की चीजें लगती हैं। डजंट लुक पॉलिश्ड। एंड व्हाई ही इज डूइंग दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब एक होता है ना कि यार जो थोड़ा होछागिरी वाला फैशन होता है, ये उस तरीके के जोन के अंदर चले गए हैं, तो मेरे को तो रिलेटेबिलिटी इशू हो गए। मैं काफ़ी ज़्यादा पुश करता था कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा आगे आना चाहिए। मेरा पुराने वीडियोस आप देखना, अल्ला वेंकुटा परमोलू का जब रीमेक बन रहा था तो बहुत तकलीफ हुई थी कि ये नेक्स्ट लेवल का स्टार है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए इस मूवी को। या फिर अल्ला वेंकुटा मुराल हिंदी में नहीं रिलीज हो पा रही थी शहजादा की वजह से, तब मेरे को काफ़ी तकलीफ हुई थी कि यार ये नहीं करना चाहिए था ऐसा मेकर्स को। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो एक्टर को जिसको हमने इतना पसंद किया, उससे रिलेटेबिलिटी ही काफ़ी ऑफ होनी शुरू हो गई है। पुष्पा टू वॉज नॉट द स्टार आई फेल mesmerized with, so to say. But anyways, गुड लक टू अल्लू अर्जुन, क्योंकि टैलेंट तो बहुत भर भर के, और ये लुक के साथ ये है कि कुछ अलग एक्सपेरिमेंट होने वाला है। वो ठीक लैंड करता है, गलत लैंड करता है, एटलीस्ट आई थिंक प्रॉपर कैरेक्टर पोस्टर्स और साथ साथ में जो फर्स्ट टीजर वगैरह की वेट करनी चाहिए मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? ये जितने भी फालतूगिरी के रिएक्शन आ जाते हैं, चाहे वो रामायणा को लेके आया, चाहे इसको लेके आया, अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेके आया, राका को लेके आया, ये सब एसेंशियल नहीं थे। जबरदस्ती का हेट फैलाया जा रहा है, और ये जो पीआर हो गई है कि थोड़ी सी आग दो फिर उसके बाद फिर तमाशा देखो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। और जाते जाते ये भी बताइए कि ये जो नया शब्द का इजाद हुआ है, और ये काफी डेंजरस शब्द है, कि किसी की अगर बेइज्जती करनी हो, किसी भी एक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, या फिर इवन किसी बहुत बड़े वीएफएक्स हाउस को अगर डीमिंग करना हो, तो किसी और को बोल दो पीक डिटेलिंग। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी वाहियातपन है। मेरे ख्याल से जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट होते हैं अपने मन से ही बनाते हैं, लार्जली जो सेंसिबल तरीके के हैं। चाहे राजा मौली मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है आफ्टर जो उन्होंने RRR बनाई थी, लेकिन उस इंसान के अंदर शिद्दत बहुत है। जो भी वो बनाएगा, चाहे RRR में भी वो दो बंदे लटक के इधर से उधर आ रहे हैं, लेकिन शिद्दत बहुत है कि उस सीन को मैं ढंग से दिखाने की कोशिश तो करूंगा, चाहे वो कार्टूनिस्ट क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उस टाइम पे उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। कई लोग बिल्कुल हाफ हार्टेडली तरीके से बनाते हैं। एनीवेज, द लुक आई डोंट थिंक शुड बी क्रिटिसाइज दैट मच, जब तक पूरी लुक्स, कैरेक्टर लुक्स बाहर ना आए, और साथ साथ में जब तक इसका टीजर ट्रेलर बाहर ना आए। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।